अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने प्रीवियस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने क्लियर कर दिया और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इसको समझेंगे, किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें टेंस। अब ये टेंसेस क्या होते हैं कि टेंस की जो मीनिंग होती है वो हमारे पास क्या मीनिंग होती है, टाइम। टेंस मतलब कि टाइम, कि आपके पास 3 टाइप्स का टाइम होता है। एक हमारे पास होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टाइम। मतलब कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, पास्ट में हमने ये काम कल किया था, हमने कल इंग्लिश का क्लास लिया था, मतलब कि आप पास्ट की बात पर कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट के टाइम की आप बात करें। और दूसरा हमारे पास है कि हम अभी ये काम कर रहे हैं, मतलब कि हम प्रेजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम। अगर हम फ्यूचर में ये अपने लिए क्या करते हैं कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे, कल ये काम करूंगा, परसों ये काम करूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे पास 3 टाइप्स का क्या होता है, टाइम होता है। तो टेंसेस की मीनिंग क्या होती है, टाइम। आप टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है, मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मतलब कि आप कंटिन्यूस कर रहे हैं प्रेजेंट में। अभी जो हम काम करें, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। ठीक है, तो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की डेफिनेशन देखें, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज ए मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट, आप इस वर्ड को समझें कि एक मिडिल पॉइंट इज टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप जो स्पीकिंग कर रहे हैं, आप जो रीड कर रहे हैं, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसकी मिडिल पॉइंट में आप उसकी शो करें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है, एक ऐसा टेंस, एक ऐसा मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी मिडिल पॉइंट में आप उसको शो करें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ, मतलब कि आप कंटिन्यूस प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके जुमले किस तरीके से बनाएंगे, सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर को समझें, आप इसके जो फार्मूला है उसको समझें, उसके हिसाब से आप अपने आप को मतलब कि सही तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आप इसको जस्ट समझें नहीं, इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, फिर आपको ये सही तरीके से सेंटेंस आने चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम किसके सेंटेंस बनाएंगे, एफर्मेटिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तीसरा हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास 4th टाइप्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बनाते हैं, एफर्मेटिव टेंसेस के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हम क्या बनाएंगे, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं कि आप सब्जेक्ट देखें। आप यहाँ ये याद रखना कि हम क्या कर रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो हमारे पास एफर्मेटिव टेंस होता है उसमें हम सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, लेकिन जो और होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस, जो भी हमारे पास होगा उनमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास हैं, एक हमारे पास होता है इज, उसके बाद हमारे पास है एम, उसके बाद हमारे पास है आर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास है, इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो ऐड करेंगे वो कौन सा करेंगे, वर्ब करेंगे, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। प्लस में आप इसमें क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास आम चीज है वो है हमारे पास ING। ठीक है,
मतलब कि आप कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस की जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जब भी आप जुमले बनाएंगे, तो उसमें आप वर्ब में ING लाजमी आप ऐड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कि आपको ING ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है सब में वही हम ऐड करेंगे, प्लस में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट टाइम यूज करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइम। अब देखें हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, सब्जेक्ट SMR मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के साथ ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट टाइम लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेंटेंस बनाते हैं। हम किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, मैं कहता हूं कि मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं कि मैं आ रहा हूं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल के बाद हम बड़े सेंटेंस भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ रहा हूं मतलब कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी बात कर रहा हूं मतलब कि मैं क्या हूं, प्लूरल हूं या सिंगुलर हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा हम एम यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, आई एम, ठीक है। उसके बाद कम वर्ब हमने लगा दिया, लेकिन वर्ब तो लगा दिया, मैंने आपको क्या बताया कि आप वर्ब के साथ ING लाजमी लगाएंगे, मतलब कि मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, प्रेजेंट में मैं आपको बता रहा हूं, मतलब कि मिडिल पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आई एम कमिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया, आई एम कमिंग मतलब कि मैं आ रहा हूं। अब देखें मैं कहां से आ रहा हूं, मैं कौन सी सिटी से, सबसे पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे, मैं कराची से आ रहा हूं। तो इसका सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम कराची। मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, तो आप उसके बाद जस्ट आप प्लेसेस को चेंज करते जाए। अगर आपके पास ये जो सेंटेंस का जो आपके पास फार्मूला स्ट्रक्चर आ रहा है, तो आप आराम से सही तरीके से अपने जो सेंटेंस है उसको आप मतलब कि चेंज करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, इसका सेकंड सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस इसके कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ मतलब कि अभी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा, आई एम ईट, ठीक है। मैंने यहाँ पे SMR में से मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, अब वर्ब आ गया ईट्स, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे ING ऐड करना है, ठीक है। आई एम ईटिंग मील, ठीक है। उसके बाद नाउ मतलब कि अभी, लेकिन एक और सेंटेंस हम इसमें ऐड करते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, काइंडली, काइंडली कम आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। आई एम ईटिंग मील नाउ, काइंडली कम आफ्टर 5 मिनट्स। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, 5 मिनट के बाद आना। ये हमारे पास क्या हो गया कि सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसका हम एक और सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हम एक और सेंटेंस इसका बनाते हैं। हमारे पास है कि सर अली नवाज केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं मिडिल पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि सर अली नवाज केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि सर अली नवाज, अली नवाज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें सर अली नवाज क्या है, मतलब कि प्लूरल है सिंगुलर है, तो इसके साथ हम एम तो नहीं लगाएंगे, आर भी नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, सर अली नवाज इज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टीच। लेकिन एक और बात आप याद रखें, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ING आपको यहाँ पे ऐड करनी है, टीचिंग केमिस्ट्री नाउ,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि प्रेजेंट जो हमारे पास कंटिन्यू टेंस का अफर्मेटिव हो गया। अब हम चलते हैं इसके एक और टाइप से जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो हमारे पास नेगेटिव है। तो अब देखेंगे हम नेगेटिव का किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसका फार्मूला बनाए कि फार्मूले के हिसाब से तो हम सारी चीज़ें को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा बनेगा, सेम बनेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं, इज, उसके बाद एम, उसके बाद हमारे पास कौन सा, इज एम आर। प्लस में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो आपका सेंटेंस बने। जस्ट आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, नॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। प्लस में हम वर्ब यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब के साथ आपको क्या ऐड करना है, ING आप लाजमी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ING भी लिखना। प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइम है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हमारे पास फार्मूला बन गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आप नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, उसके साथ आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन अब हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज करें। आपको रटना नहीं है, जस्ट आपको समझना है और इसको यूज करना है अपने सेंटेंस में, अपनी डेली लाइफ में। उसके साथ ही आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, ग्रामर को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे हम किस तरीके से भी बना सकते हैं कि नेगेटिव का मतलब होता है कि ना किसी कोई भी आप काम किसी के साथ नहीं करें प्रेजेंट में, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। मतलब कि हमारे पास एक सेंटेंस है, कि मैं आपके साथ नहीं आ रहा। क्या, मैं आपके साथ नहीं आ रहा। तो हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अपनी बात करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, I am। ठीक है, I, उसके बाद हम इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करें, I के साथ हम am यूज करते हैं, I am not। ठीक है, उसके बाद कमिंग विथ यू। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग विथ यू। ये हमारे पास क्या है कि इस फार्मूले के हिसाब से आप सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट है आपके पास, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करें, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। जस्ट आप नॉट को यहाँ पे चेंज कर दें, मतलब कि पहले जैसे हम बना रहे थे कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ING लगा रहे थे। फिर जैसे यहाँ पे जस्ट हमें नॉट ऐड करना है कि नेगेटिव में हम नॉट को ऐड करके यहाँ से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट कमिंग विथ यू। इसका एक और सेंटेंस बनाते हैं, गाड़ी नहीं चला रही। मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि मारिया अभी गाड़ी नहीं चला रही, वो ड्राइविंग नहीं करे। तो हम इसको सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दें। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है कि मारिया। ठीक है, लेकिन मारिया हमारे पास जो हमारे पास है वो उसके साथ हम नाम के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, मारिया। उसके बाद आपके पास नॉट है। ठीक है, तो हम नॉट। ठीक है, उसके बाद आपके पास वर्ब है। वर्ब हमारे पास क्या है कि ड्राइव, मतलब कि वो नहीं चला रही, मतलब कि वो ड्राइव नहीं कर रही। तो हमारे पास क्या है, ड्राइव। लेकिन हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, नॉट ड्राइविंग कार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट हो गया। कार करंटली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि एक हमारे पास सेंटेंस हो गया, मारिया इज नॉट ड्राइविंग कार करंटली। तो ये इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे, आपके पास सही तरीके से आते जाएंगे। आप जस्ट क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका एक और सेंटेंस बनाएं कि आपके लिए कि अब अगर हम जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे ना,
उतनी ज़्यादा ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कम से कम डेली 10, 20 या 50 से ज़्यादा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं अपना, जैसा आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास नेगेटिव भी हो गया, अब हमारे पास एक इंट्रोगेटिव, पास एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं कि इंट्रोगेटिव मतलब कि किसी से आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे, क्या आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप किसी से क्वेश्चन पूछें, वो जस्ट आपको जवाब जो दे वो मतलब कि रीजन के साथ आपको जवाब दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आप फार्मूला बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद आप सेंटेंस बनाए। जैसे हमारे पास जो नेगेटिव था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला है जिसका हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू नेगेटिव में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग कौन सी हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास चेंजिंग जो हमारे पास है वो है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हम, ठीक है, ये यहाँ तक तो हमारे पास सेम रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मतलब कि हमारे पास इज एम प्लस में हमारे पास जो आर है, प्लस में आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इज एम आर पहले आप लगाएंगे, मतलब कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइम, आपके पास सेम जो हमारे पास पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जस्ट आप सब्जेक्ट मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे। सब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, कोई भी आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, आप क्या खाना नहीं खाएंगे, आप क्या खाना खाएंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं कि इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सेंटेंस है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या आप हमसे बात कर रहे हैं, क्या आप उससे बात कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्या आप मुझसे बात करें, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो हमारे पास है कि हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि आपसे मतलब कि यू से, तो हमारे पास क्या आएगा, आर लगेगा, ठीक है। आर यू, ठीक है। टॉक मतलब कि किसी से बात करना, तो इसका आईएनजी तो हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट का कंटिन्यूस का है। तो क्या आर यू टॉकिंग टू मी, प्लस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। आर यू टॉकिंग टू मी, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद हमने उसका वर्ब लगा दिया, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद हमने क्या लगाया, टॉकिंग टू मी, मतलब कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या आप उससे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे, ठीक है। इसका अगर हम एक और सेंटेंस बनाएं, हम एक और सेंटेंस बनाते हैं कि क्या आप अपने बर्थडे की सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि क्या आप बर्थडे का अपना मतलब कि जो अपना बर्थडे है, क्या आप अपने बर्थडे मना रहे हैं। मतलब कि आपको मैं पूछ रहा हूं अभी से, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप अपनी बर्थडे मना रहे हैं। तो हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, आप सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं खुद सब्जेक्ट नहीं हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ तो आपसे मुखातिब हूँ, तो जिस चीज़ से आप मुखातिब होते हैं वही हमारे पास क्या होती है कि सब्जेक्ट होती है। जो हमारे पास मतलब कि ऑब्जेक्ट भी हम आप देखेंगे, वर्ब भी देखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगा दें, सब्जेक्ट के साथ हमारे पास मैं यू की बात कर रहा हूँ, यू की बात के साथ आप क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है। आर यू, उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट भी लग गया, आर भी लग गया, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। अब हमारे पास क्या है कि
यहाँ पे वर्ब है, वर्ब हमारे पास क्या है कि मना रहे मतलब कि सेलिब्रेट करना, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना, बर्थडे को सेलिब्रेट करना या पार्टी को सेलिब्रेट करना, किसी भी चीज़ को आप सेलिब्रेट करें तो आप उस तरीके के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। आर यू सेलिब्रेट, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूस का, कंटिन्यूस के साथ हम आईएनजी लाजमी लगाते हैं। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, ठीक है। उसके साथ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे आप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि डबल जो हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले आप एम आर लगाते हैं, लेकिन उसके साथ आप WH फैमिली को आप ऐड करते हैं, ठीक है। WH फैमिली हमारे पास कौन सी है कि वाई, वाट, वेयर, होम, मतलब कि ये आपसे क्या है, हु आर यू, हु आर टॉकिंग विथ मी, हु आर टॉकिंग नॉट विथ मी, मतलब कि ये हमारे पास क्या है कि वेयर आर यू गोइंग, मतलब कि ये हमारे पास क्या है कि WH फैमिली है, जिसमें आप वेयर, वाट, वाई जो आप रीजनिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से जिससे आपका जवाब येस या नो में आना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं, जो डबल इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव में हमारे पास सेम ही स्ट्रक्चर होता है, जस्ट यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं कि नॉट यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे WH फैमिली यूज करेंगे, WH फैमिली यूज करने के बाद हम नॉट भी यूज करते हैं। WH फैमिली में आपके पास वही आ गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस बनाते हैं जिसको आपको रीजनिंग में क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट पे हम चलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।